नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज के प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। तो इसका सही उत्तर है आनुवांशिक संचरण, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया में मूल्यों, विश्वासों तथा कौशलों का अर्जन किया जाता है। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों के सीखने को भी समाजीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में आनुवांशिक संचरण को सम्मिलित नहीं किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? जीन, परिपक्व प्रखंड, स्कीमा, अवधारणाएं, विकास के क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है स्कीमा, अवधारणाएं, क्योंकि मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने स्कीमा, अवधारणाएं शब्द या पद का प्रयोग किया है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोफ्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वाइगोफ्स्की के अनुसार जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफी दूर होता है, वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। इनके अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न, अधिगम आसक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। बच्चे दृश्य शब्दों, साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते हैं और समझते हैं। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, बच्चे निम्न बुद्धि उपलब्धि होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, क्योंकि कुछ छात्र पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में आसक्त अथवा कमजोर होते हैं, जिसे अधिगम आसक्तता कहते हैं। ऐसे बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सृजनात्मकता क्या है? बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रम कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि उपलब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 3, समस्या के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता, क्योंकि सृजनात्मकता समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालयों में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके। बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है, क्योंकि प्रश्न में दी गई स्थिति को देखते हुए यह बेहतर है कि शिक्षिका को गृह कार्य ऐसा देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम कार्यों को
उनमें घरेलू जीवन से जोड़ता हो। इसके बाद अगला प्रश्न, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बच्चे हमेशा उत्सुक हो और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते। तो इसका सही उत्तर है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, क्योंकि एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को, क्योंकि कक्ष प्रक्रिया के दौरान ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करने से शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं अपना, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो इसका सही उत्तर है, प्रश्न में दिए गए कथन का संबंध प्रकृति और पोषण पर बहस से है, तो इसका ऑप्शन होगा प्रकृति और पोषण पर। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए समता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए समता का विकास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।